This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shahghaus Hotel. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 24 सितंबर जुम्मा यानी फ्राइडे का दिन है। आइए नाजरीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। हैदराबाद की हवा ऐसी हो गई है जैसे कि एक दिन में 2 सिगरेट्स ले रहे हैं। जी हाँ, पिछले एक साल के डाटा के मुताबिक हर हैदराबादी शख्स रोज़ाना 1.75 सिगरेट पीते हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक PM 2.5 लेवल दुगना हैदराबाद की हवा ख़राब हो चुकी है। हैदराबाद में 7 गुना हवा ख़राब हो रही है। एयर पोल्यूशन हो रहा है। दिन पे दिन जहरीली हवा बनते जा रही है हैदराबाद की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस जारी किए। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है PM 2.5 से लेके PM 10 तक और उससे ज़्यादा हवा ख़राब मानी जाती है, जिससे अस्थमा हो सकता है, डायबिटीज़ वालों को असर होगा, हार्ट अटैक, लंग कैंसर, बच्चे पैदा होते वक्त कम वजन या बच्चे को पैदा करने के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है हैदराबाद की जहरीली हवा से। 16 साल बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइन जारी किए और कहा कि PM 2.5 और PM 10 से ज़्यादा जहरीली हवा होती है और हवा में स्मोक और डस्ट पाया जाएगा। साल 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो हवा में सुधार आया था, लेकिन अब और हवा जहरीली हो गई है। तेलंगाना रियासत में कोविड-19 वबा की वजह से GHMC हुदूद यानी हैदराबाद में लोग कोविड-19 से सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। बतारीख 16 सितंबर बुध यानी वेडनेसडे के दिन तक करीब 464 नए कोविड-19 केसेस सिर्फ GHMC यानी हैदराबाद से दर्ज हुए हैं। लगातार हैदराबाद में कोविड-19 केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में हैदराबाद में 69 नए कोविड-19 केसेस दर्ज किए गए, जिसमें से कुछ लोग वैक्सीनेटेड है, कुछ लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। वैक्सीनेटेड लोग भी शामिल हैं, उन्हें भी कोविड-19 मुतासर कर रहा है। बताया जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन ठीक से नहीं लिए। ब्रेकिंग न्यूज़ नाजरीन, तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एग्जाम टाइम टेबल ऐलान किए। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो 12th क्लास में प्रमोट कर दिए गए थे कोरोना वायरस दूसरी लहर के दौरान, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर एग्जाम लिया जाएगा अक्टूबर 25 से। पासपोर्ट एप्लीकेंट्स के लिए राहत, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद में 100% अपॉइंटमेंट से चलाई जाएगी। तेलंगाना हैदराबाद RPO दसारी बलैया ने कहा जुमेरात के दिन ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि जो लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी कार्रवाई जल्द से जल्द हो सके। अप्लाई करने वालों की शिकायत थी कि उन्हें 7 से 12 दिन का वक्त लग रहा है, इसलिए फैसला लिया गया। पब्लिक इंक्वायरी काउंटर PEC का वक्त RPO में शाम 4 तक रहेगा और तमाम ऑफिस 100% एम्प्लॉय से चलेंगे। पासपोर्ट अप्लाई करने वाले ऑफिस को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान विजिट कर सकते हैं। सिटी सिविक एडमिनिस्ट्रेशन तैयारियां कर रही है डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए। इस साल अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दिसंबर के महीने तक डेंगू के केसेस 700 तक छू सकते हैं। फिलहाल अभी तक 522 डेंगू के केसेस दर्ज हुए हैं हैदराबाद में। पिछले साल के मुकाबले इस साल दुगना केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले साल 277 डेंगू केसेस दर्ज हुए थे और इस साल 522 केसेस डेंगू के दर्ज हुए। GHMC ने डेंगू केसेस के खिलाफ 750 टीम तश्कील दी है, जहाँ टीम डेंगू मुतासरा इलाकों में काम करेगी। स्टेट हुकूमत की जानिब से ऑफिशियल डाटा जारी किया गया, जहां बताया गया कि 80% डेंगू केसेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज किए जा रहे हैं और दीगर 20% डेंगू केसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज किए जा रहे हैं। तालिबा किया कि बहादुरपुरा हल्के असम्बली में ITI का जो कैंपस है रमनसपुरे में, उसमें काफ़ी खुली आरज़ी है। वहाँ पे जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की मंजूरी का हमने मुतालबा किया, और जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बोलेंगे और मुझसे कहा कि आप भी बात करिए। बात करने के बाद में ज़रूर उसको भी मंजूरी देते हैं ताकि बहादुरपुरा हल्के असम्बली में भी कुछ काम हो। फिर उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैंने ये कहा कि नामपल्ली में ITI का और एक मरकज़ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, उसमें भी खुली आरज़ी है। वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ का आगाज़ करें, जिससे काफ़ी बेरोज़गार नौजवानों को हुनर हासिल होगा और उस हुनर के बाद में जॉब प्लेसमेंट्स भी उनके हो सकते हैं। उस पर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि असेंबली में जब माइनॉरिटी का बहस होगी तो उस वक्त आप इसको भी उठाइए। इंशाअल्लाह ज़रूर हुकूमत की जानिब से इस पर भी हम जो भी मुमकिन हो सकता है करेंगे।
پھر میں نے اس کے بعد میں ان کو یہ بھی بتایا کہ سیٹون کا قیام عمل میں آیا تھا، اور سیٹون کے قیام کے ذریعے پرانے شہر کے لوگوں میں ہنر کی تعلیم دی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے منی بسز کے ذریعے پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں چھوٹے منی بسز کے ذریعے لوگوں کے سہولت کے لیے وہ بھی قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کے اوپر بھی ایک توجہ دینے اور ایک میٹنگ بلا کر اس کا بھی جائزہ لینے